प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं उसके बारे में हम सीखेंगे आएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस समय के लिए प्रभु जी। और जो भी परमेश्वर आपके वचन को सुन रहा है प्रभु उसको आशीर्वादित कीजिएगा। वचनों में आप उन्हें बढ़ाइएगा परमेश्वर। आपके प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि गलतिया 2 और उसका 20वां वचन इस तरीके से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो परमेश्वर के वचन में हम एक चीज़ देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ चढ़ाया जाना है उस क्रूस के ऊपर। तो हम उस तरीके से जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरा था उस तरीके से तो हम अपने आप को चढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन बाइबल उसके बारे में बताता है हमें क्या करना है, कैसे हमें जीवन जीना है। क्योंकि हमारे पाप को परमेश्वर ने क्रूस पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया है। और उसके जो शरीर हमारे लिए परमेश्वर ने पाप के लिए बलिदान दिया है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें पाप से अपने जीवन को नहीं जीना है, लेकिन पाप से हमें छुटकारा पाकर परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उस जीवन में हमें चलने की ज़रूरत है। तो हमें इस जीवन में चलने से परमेश्वर के हम आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम जी सकते हैं। तो उद्धार पाने के बारे में भी हम देख सकते हैं कि वो केवल परमेश्वर की ओर से है। अगर जब भी हम परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए तो हमारा जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। यीशु मसीह और एक चीज़ मत्थे में भी लिखता है, मत्थे इसका 16 अध्याय 24 और 25वां वचन में, जिसको मेरे पीछे आना है उसने क्या करना चाहिए, अपने आप को धिक्कार देना चाहिए और उसके क्रूस को लेना है और उसको मेरे पीछे आना है। तो परमेश्वर ने क्या किया है वहाँ पर, उसका अपना बताया है कि मुझे मेरे जीवन के अनुसार नहीं चलना है, मुझे परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन के अनुसार मुझे चलना है। तो परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना, इसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे पाप के स्वभाव को हमें निकालना है, बुरे स्वभाव को निकाल कर। गलेशिया 5 उसका 24वां वचन, हमें परमेश्वर के साथ इस तरीके से चलना है कि हम पूरी तरीके से अपना जीवन उसके ऊपर भरोसा कर सके। अपने ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन केंद्रित करना है। क्योंकि इस जग में और जग की चीज़ों में हम देख सकते हैं कि वो हमें क्या सिखाता है, हमें उस पर ही निर्भर रहने के लिए सिखाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसके ऊपर चलना है। और दूसरे कोरिन्थियों 5 का 17 वचन, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक नई सृष्टि बनाया है। जब हमें उद्धार मिला है तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक नई सृष्टि का, हमारे में एक नई सृष्टि परमेश्वर ने किया है। तो आज हम उस पुरानी सृष्टि में नहीं जी रहे हैं या नियम में नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह जो हमने मिला है उस अनुग्रह के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर वो आत्मा के फल को लेके आता है और उस आत्मा के फल से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पाप के आदी नहीं है, हम परमेश्वर के आदी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाता है। परमेश्वर ही हमारे जीवन को क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिया है, हमारे पापों से मुक्ति दिया है। और एक बार जब हम क्रूस पर परमेश्वर के साथ चढ़ाए गए हैं तो हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। और ये हमें एक दिन करने से नहीं होना है, हमें रोज़ इसे अपने जीवन में करने की ज़रूरत है। और किसके ऊपर हमारा नज़र होना चाहिए, हमारा नज़र केवल परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना नज़र रखते हैं तो हम कभी भी भटक नहीं सकते कि प्रभु के जीवन में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। प्रभु के जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे काम किए जो जिससे हम सीख सकते हैं। एक जो वचन हम देख सकते हैं कि यूहन 3 और उसके 30 में परमेश्वर का वचन लिखता है कि
हमें अपने कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो किया हुआ है उस काम के ऊपर हमें भरोसा करने की ज़रूरत है। क्योंकि केवल वो ही काफ़ी है, उसका अनुग्रह ही काफ़ी है, हमें उस चीज़ों से क्या कर सकता है, वो बाहर निकाल सकता है। तो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें क्रूस पर चढ़ाया जाना है। क्रूस में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाया जाना है। तो इसका जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमें क्रूस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम चले गए तो हम मर जाएँगे। लेकिन उसमें एक परमेश्वर ने एक सत्य बताया, आत्मिक सत्य बताया है। वो आत्मिक सत्य ये है कि हमें अपने आप में नहीं चलना है। और पौलुस उस जगह पर गलातिया के लोगों को लिख रहा है कि तुम जो झूठे शिक्षक हैं, उनके पीछे मत चलिए गया। वो लोग क्या आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ़ विश्वास करने से और अनुग्रह से आपका उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि आपको नियम को पालना है, आपको बहुत सारी चीज़ करना है विश्वास के साथ, ताकि आपको उद्धार मिल सके। लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरीके से हमें भरोसा करना है और हम धर्मी ठहराए जाएँगे। तो पौलुस ये भी लिखता है कि गलातिया 2 और 19 में हम देख सकते हैं, नियम से हम लोग को क्या मिलता है? मृत्यु मिलता है। और हम लोग नियम से जी नहीं सकते। परमेश्वर के हमें जीवन की ज़रूरत है। तो पौलुस ये बता रहा है कि वो नियम में नहीं जीना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। उस जीवन में जीने के लिए वो तैयार है, उस जीवन में जीने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो तैयार रहता है। तो उसके अनुसार हमें चलना है। और हम क्रूस पर मरे गए हैं, उस पे हम क्रूस के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी वो क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसके साथ हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो पूरी तरीके से हमारा जो भुगतान है प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। मतलब पूरी तरीके से हमारे पापों का भुगतान दे दिया है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उस भुगतान को उस चुकाने के लिए। और यीशु मसीह मरा ही नहीं, बाइबल ये कहता है कि वो मुर्दों में से वापस से जी हुआ है। और वो हमें वो शक्ति देता है ताकि हम नए जीवन में हम जी सकें। तो परमेश्वर ने एक नया जीवन हमें जिया है, जिसको हम नई सृष्टि कहते हैं। उस नई सृष्टि में हमें जीना है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पुरानी चीज़ें बीत गई है, अभी सब कुछ नया हो गया है। तो कुछ समय पर हम क्या करते हैं, पुराने चीज़ों में हम जीने लग जाते हैं, पुराने स्वभाव में हम जीने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें पुराने स्वभाव में जीने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें केवल नया जीवन जो मैंने दिया है, उस जीवन में तुम्हें चलने की ज़रूरत है। और हम परमेश्वर ने वो प्रेम हमें दिया है और उस प्रेम के अनुसार हम हमारे जीवन को क्या चलाते हैं, अपने आप उस जीवन में हम अपने जीवन को चलाते हैं और अपने ध्येय की चीज़ों को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके अनुसार हमारे जीवन को हम चलाते हैं। अगर हम देखें कि जग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें वो सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर में एक नई डिसीजन या नया एक निर्णय लेना है। परमेश्वर के साथ हमें बोलना है कि परमेश्वर, मैं अपने आप में नहीं जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर हमारा ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। तो परमेश्वर ने पापों का भुगतान कर दिया। अभी मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मुझे भी क्रूस पर अपने आप को चढ़ाना है। तो जब भी मैं चढ़ाना, इसका मतलब ये है कि मेरे हर एक पुराने जीवन, पुराने पापों के स्वभाव को मैं क्या करता हूँ, पूरी तरीके से मैं निकाल देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आप मदद कीजिएगा ताकि हम नई सृष्टि में नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। हालेलुया। परमेश्वर, आज के इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो हमने वचन सीखा गलातिया 2:20 उसके अनुसार प्रभु जी हमारे जीवन को जीने के लिए, और दूसरा कोरिन्थी 5:17 जो परमेश्वर में हमें नई सृष्टि आपने बनाया है, उस सृष्टि में हमें चलने के लिए आप मदद कीजिएगा परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप सब लोगों को आशीर्वादित कीजिएगा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।